इंजेक्शन? मेडिकल स्टोर से। हाँ, मेडिकल कौन स्टोर से मेडिकल स्टोर से? इस मेडिकल स्टोर से लिए। हाँ जी, तुमने इंजेक्शन मंगवाए हैं ना? नहीं, मैंने नहीं मंगवाए। हाँ, और किसने मंगवाए हैं? इन्होंने मंगवाए ये बैठे। सारी की सारी रिकॉर्डिंग है इन्होंने मंगवाए। वो हमारे ही साथ हैं। तुम्हें पता है ये जुर्म है। इस वक्त लोग मर रहे हैं और उन्हें 5-5, 10-10 लाख रुपए का इंजेक्शन दे रहे हो। देखिए इस चीज़ कोई का शर्म नहीं है, कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। देखिए मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अगर आपका बाप, आपकी वालदा अगर अस्पताल में है, तो 10-10 लाख रुपए का इंजेक्शन बेचोगे? नहीं देखिए मुझे पता ही नहीं है इस चीज़ का। मैंने तो किसी से ला के इनको दे दिया। अपना चेहरा दिखाए ना, जी जी पता लगना चाहिए लोगों को कि ये है वो काला चेहरा। सर मैंने ना दी है ना मतलब मैं तो एक इन्हीं के साथ दिया। अभी आपको इस साहब और जिस तमाम लोग के हेल्प टीम आपको रेस्ट करती है ना, पता लगता है। सर मैंने तो उनसे लेके बस इनको दे दिया। हाँ जी, तुमने लेकर दे दिए। शौकत भाई कितने इंजेक्शन? ये इंजेक्शन हम ले रहे हैं, 4 इंजेक्शन है जी। इसको आप देख रहे हैं। 3 कहाँ इंजेक्शन। से लेकर आए? कौन से मेडिकल स्टोर से? तो कोई बाहर ही किसी ने दिए हैं मुझे। तो कौन से मेडिकल स्टोर से, मैंने ये पूछा। नाम नहीं किसी ने बताया, हाँ जी? बाहर से ही दिए हैं किसी ने मुझे। चलो भाई, अब तो सुबह से हैं हम, पिछले 20 दिन से इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये नोटिफिकेशन हो गया कि प्राइवेट तौर पर ये इंजेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी ब्लैक हो रही है। वो इंजेक्शन जो कि कोरोना के पेशेंट्स को लगाया जाता है और ये लोग अपने आप को इंसान कहलाते हैं, जो कोरोना के पेशेंट पे इस मूजी मर्ज में, जहाँ पर पूरी दुनिया इस वक्त जो है इस मर्ज के आघातों बेहाल हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर लाचार हैं तमाम लोग। आज हमने देखा कि हमें ऐसे लोग भी मिले हैं जिसकी वालदा ICU में है। उस बेचारे ने 6 लाख रुपए में इंजेक्शन का सौदा किया, 3 लाख रुपए पहले दे दिया। पैसे भी ले रहे थे और इंजेक्शन भी नहीं दे रहा था। कितना जुल्म, यानी पैसे भी गए और इंजेक्शन भी गया। टीम गुज़िश्ता रात से जी इन पर रेड्स कर रही थी। मुख्तलिफ मुकामात पर हमने रेड्स किया और मुझे ये बात कहते हुए कोई अभाव नहीं है कि इंसानियत शायद इन चेहरों को देखकर शर्मा जाए। इसी तौर पर जब इंसान दिल रखता हो तो दिल ज़रूर बहक जाता है, वो पड़ता है खून के आंसू। तो ये वो चेहरा है। अब इसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है, देख लें कौन कौन सी खवातीन और उनका क्या किरदार है इस पूरे गैंग के। उन्होंने मुझे भेजा था डॉक्टर तानी उनका नाम है। हाँ, और उन्होंने डॉक्टर तानिया। जी उन्होंने भेजी थी उनके साथ और मुझे कहा था आप सिर्फ जाएं लेके आगे इनको दे दें जी, और मैं चला गया आप और चले इस गए? वजह से मैं फंस गया। डॉक्टर तानिया कहाँ काम करती है? ये बिहाड़ी में होती हैं। लाहौर में कहाँ होती है? लाहौर में सुपीरियर में पढ़ती नहीं है लेकिन अब बिहाड़ी में सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। क्या कर रही है? डॉक्टर बननी तो मुझे इतना डॉक्टर बन रही है तानिया। तानिया कब से इस घनौने काम में? ये मुझे नहीं पता। इस तमाम मुझे उन्होंने तमाम सिर्फ कल केस के कॉन्टैक्ट अंदर तानिया करके सरगुना। मुझे सिर्फ कल उन्होंने कांटेक्ट करके कहा था कि उनसे इंजेक्शन लेके तानिया के आगे साथ आपका दे। क्या ताल्लुक है? मेरे फैमिली रिलेशन है उनका। पैसे भी ले रहे थे और इंजेक्शन भी नहीं दे रहा था। कितना जुल्म। कार्रवाई का जो सिलसिला ये शुरू किया है ये बिल्कुल जारी रहेगा और हम इंशाल्लाह सख्त इक़दाम उठाएंगे और उनको सख्त सज़ा मिलेगी। पैसे भी ले रहे थे और इंजेक्शन भी नहीं दे रहा था। कितना जुल्म। कार्रवाई का जो सिलसिला ये शुरू किया है ये बिल्कुल जारी रहेगा और हम इंशाल्लाह सख्त इक़दाम उठाएंगे और उनको सख्त सज़ा मिलेगी। सबसे कारोबार जी ये पहले जो ये इंजेक्शन है ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझसे रब्ता किया। ये जो फ़ारूक साहब हैं इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि यार ये हमारे एक दोस्त हैं शाह साहब, तो एकदम एक जगह पे बैठे हुए ये सारी बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि इनकी वालदा और पता नहीं भाभी को इंजेक्शन लगे हैं, बाकी को 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगे। तो उन्होंने कहा जी कि ये
हमारे सेल करवा दें ताकि हमें को कंपनसेट हो सके। तो मैंने अपना एक दो पेशेंट थे मेरे पास, मैंने उनसे रब्ता किया, वो कह रहे जी हमने इंजेक्शन लगवा ले हैं। तो फिर ये अपना मौलवी साहब ने मुझसे रब्ता किया कि जी आपके पास इंजेक्शन है। तो फिर मैंने दोबारा इनको कॉल की तो अपना इन्होंने फिर ये लेके आए इंजेक्शन और ये आगे इन्होंने परचेज़ करने थे। तो इसके अलावा मेरा कभी ज़िंदगी में कभी कोई ये रोल नहीं रहा। इनके हाथों जो है वो बेवकूफ़ बन चुके हैं कि 420 के अंदर आ चुके हैं। कितने लोग इनसे इंजेक्शन ले चुके हैं। डिप्टी ड्रग पेट्रोलर शौकत वहाँ पे यहाँ पे शौकत भाई गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक वेल्डन आप पर भी, आपकी डीसी साहब पर भी जिस तरह कार्रवाई की, 1 मिनट नहीं सोए। अब आगे क्या होगा सर? फर्दर इन गिद्धों को किस तरह जो है कानून सिखाया जाएगा, इनको क्या सज़ा दी जाएगी सरकार की? आपको जैसे आपको सारी बात का आप इलम है और इसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी आपको हमने कुछ बताई, आपके साथ शेयर की है। इनसे हमने यही कहा है कि आप काइंडली जो बंदे आगे हैं, जो इसमें जो भी बंदा इन्वॉल्व है, जो आपको इंजेक्शन ज़ाहिर है किसी सोर्स से तो ये निकलते हैं, रौश के बाद किसी के पास तो ये आते हैं ना, तो हमें काइंडली वो जो मेन सोर्स वो बता देता कि वो अगर सोर्स ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में लोगों के साथ जुल्म नहीं होगा। आप वहाँ एक बंदा देखा, आपने देखा था, यानी कि वो लोग बेचारे जिसके बाद आप मीडियोकर फैमिली से बंदा को ताल्लुक़ रखता है, उसने अगर 10 लाख रुपया कहीं से इकट्ठा करना है, मुझे अंदाज़ा है कि वो किस तरह अपनी चीज़ें बेचेगा, बेच के 10 लाख रुपया इकट्ठा करेगा या 12 लाख रुपया इकट्ठा करेगा। और उसके बाद अगर उसको उसके पैसे भी जाएँ और इंजेक्शन भी ना मिले और उसके जो प्यारे हैं या उसके वालिदैन हैं या जो भी बीमार है और वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे अपना की जगह पे आप खड़े होकर सोचेंगे कितना बड़ा जुल्म है। यहाँ पर कि मैं आपको एक बार जो है ये भी सुना दूँ, सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से हमने आपसे कुछ देर पहले रब्ता किया, क्योंकि गुज़िश्ता रात से हम लोग इन लोगों को पकड़ने में और पकड़वाने में जो है वो लगे हुए थे। आज सुबह जो है अब से कुछ ही देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ चली है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुनिएगा। ये जो एंटेमरा जो इंजेक्शन है, आज से कुछ 7 दिन पहले, 8 दिन पहले हमारी जो कैबिनेट कमेटी बनाई कोरोना वायरस है, उसके अंदर हमने फैसला किया था कि हम इसको जनाब इम्पोर्ट करेंगे और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो 1000 आई थिंक 100 के जनाब हमने तय किया था कि फर्स्ट फेज में हम ये लेकर आएंगे और सरकारी अस्पतालों में, और यही रेट इसका जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है, यही 12,000 इसका रेट है तकरीबन। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हर सोसाइटी, हर माशरे के अंदर ऐसे नेगेटिव एलिमेंट मौजूद होते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह और खुदा के खौफ से बिल्कुल आरी होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने इनको तो कोई खौफ ही नहीं है, ये तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ऑपरेट कर रहे हैं, इनको तो रूल्स का, इनको तो रियासत का खौफ नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए सख्त कार्रवाई के खिलाफ करें। इसको इंशाअल्लाह बुनियाद बना के आज भी हमारी मीटिंग है, इमरान खान साहब आए हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पर लाहौर में, और मैं अभी मीटिंग में वहाँ 2-3 मीटिंग में वहाँ जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी बात करूँगा, वज़ीर कानून वाले बशार साहब से भी बात करूँगा कि ये जो एक पूरा ग्रुप पता चला है, इसके ज़रिए से बाकी भी जो लोग हैं जो इस किस्म की नेगेटिव हरकत कर रहे हैं, इंसानियत सोच हरकत कर रहे हैं, उनको जनाब उनके ऊपर गिरफ्त किया जाए और कानून का शिकंजा जो है उनके ऊपर कसा जाए, ताकि इस बुरे हालात के अंदर भी कम अज़ कम लोगों की ज़िंदगियों के साथ ज़रा कुछ खिलवाड़ है। माफिया के गिरफ्तार होने के बाद सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने जो कहा वो तो आपने सुना। अब सूबाई वज़ीर सेहत क्या कहती हैं ज़रा वो भी सुन लीजिए कि इन्हें किस तरह लगाम डाली जाएगी जो ब्लैक मार्केटिंग माफिया के अंदर मुलव्वस है। आज हमारे सामने कुछ केसेस आए हैं जहां ये टीके ब्लैक में बेचे गए हैं, उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है और हम इंशाल्लाह सख्त इक़दाम उठाएंगे और उनको सख्त सज़ा मिलेगी। ये अफसोस की बात है कि आज जब पाकिस्तान इस मुश्किल में से गुजर रहा है तो आप लोग पैसे कमाने की कोशिश इनकी कर रहे हैं। इंसानियत के इन दुश्मनों के खिलाफ सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ क्या कहते हैं ज़रा वो भी सुन लीजिए कि किस तरह पूरी सरकारी मशीनरी मुतहर्रिक हुई हुई है इस माफिया के खिलाफ। आपने बताया कि ये 12,000 का इंजेक्शन था और इसको 6-6 लाख में 3-3 लाख में फरोख्त कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं उनके अंदर इंसान और इंसानियत दोनों मर चुके हैं। ये
ऐसे लोगों की सदगुफी हम करते रहेंगे। हम कभी तौर पर लोगों को ऐसे जो नजायज़ मुनाफा हो रहे हैं उनके खुला नहीं छोड़ेंगे। इसी मॉडल टाउन निशान राजा साहब जहाँ पर हैं उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे, वो इस पर फर्दर हम क्या कार्रवाई करेंगे, इन लोगों को कहाँ भिजवाया जाएगा, क्या इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसका फैसला या तो सरकार करेगी या आप लोग करेंगे। जिस माशरे में कल को इन्होंने फिर वापस आना है, ये किस तरह जो है इन लोगों के साथ सलूक होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। निशान राजा साहब, कल रात से सर आपकी पूरी टीम, हेड्स ऑफ टू यू, कि आपने जिस तरह जो है पूरी रात से इनके ऊपर काम कर रहे हैं, शिकंजा कसा हुआ है। ये शिकंजा क्या ऐसे ही रहेगा या इसमें अब कुछ नरमी आ जाएगी हमारे जाने के बाद, या वो किरदार जिनका सिर्फ नाम आया वो भी हवालात में होंगे? हाँ बिल्कुल, ये नेचुरली आप आई विटनेस है। इससे बड़ी कॉज जब से कोरोना वायरस और कोविड का इशू चल रहा है, तमाम दुनिया और हमारा मुल्क जो है वो इसकी लपेट में है। इससे बड़ी कोई कॉज नहीं है जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर साहब की भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है, इसलिए पंजाब की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है। और उसी सिलसिले में ये जो एक घिनौना खेल खेला जा रहा है कि जो एक लाइफ सेविंग हमारा मेडिसिन है, इंजेक्शन है, उसको बिज़नेस और उसको एक्सप्लॉइट करके लोगों को मुश्किल में उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे पैसे बटोर रहे हैं, और इसके नाम पे जहाँ पे फेक और स्पूरियस इंजेक्शन जो हैं लोगों को दिए जा रहे हैं, तो इस पर नेचुरली कार्रवाई का जो सिलसिला ये शुरू किया है ये बिल्कुल जारी रहेगा, और तब तक जब तक हम इस महसूस को बिल्कुल ख़त्म नहीं करते। इसी सिलसिले में जहाँ तक ये एपिसोड की बात है, ये अब जिस तरह ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और जिस तरह की ये इनकी स्टेटमेंट सामने आई है, और नेचुरली अभी ये सारी प्रोसीडिंग चल रही है, इसमें जिस तरह की स्टेटमेंट दी है तमाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह कुछ इनके जो सरगना हैं वो बिहाड़ी में मौजूद है, और वो पीछे बैठ के कुछ खवातीन हैं जो इनको ऑपरेट कर रही है, ये उनके आगे से कारे ख़ास हैं जो ये काम जो रोड्स पे आके लोगों की सेल परचेज़ कर रहे हैं। अब उन तक पहुँचना है, और तमाम इंतजामिया जिस तरह बिहाड़ी की इंतजामिया है और लाहौर के दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट उनको इंगेज कर दिया गया है, और तमाम इवन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, FIA, उसको भी इंगेज किया जाएगा, ताकि इसको मुकम्मल तौर पे हम इनको अपना मुकम्मल तौर पे हम इनको एग्जीक्यूट कर सकें। जिस तरह बताया कि इसके अंदर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये बैनुल सूबाई गैंग नहीं जी, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है। ये लोग जो कि इनके साथ कुछ खवातीन इन्वॉल्व हैं इस इंजेक्शन को ब्लैक में फ़रोख्त करने के लिए, कुछ ऐसे लोग भी आगे चल कर सामने आएंगे। अगर इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो जाली इंजेक्शन बनाकर भी फ़रोख्त करते होंगे। 11,000 रुपये की चीज़ 6 लाख रुपए में, और जब आपका प्यारा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होगा और ऐसे लोग आपको मिलें और आपसे रब्ता करें कि अपने बच्चों को बचाना है, अपने प्यारों को बचाना है, तो बचाते रहें। ज़िम्मेदार कौम की टीम ने तो ज़िम्मेदारी के साथ काम करके दिखा दिया। हम भी इनके खिलाफ जो है ऐसे ही अपनी कमर कसे हुए हैं। आपके पास भी कोई ऐसी इत्तला हो सोशल मीडिया से रिलेटेड जहाँ पर इंजेक्शन फ़रोख्त हो रहा हो, तो आपके सामने स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं। ज़िम्मेदार कौम की टीम आपकी आवाज़ बनेगी और ऐसे लोगों का कला कुमा करने में हम अपना किरदार ऐसे ही अदा करते रहेंगे।